अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे 10th क्लास का टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लास्ट लेक्चर में हमने जो करैक्टरिस्टिक डिस्कस की थी वो थी लाउडनेस। आज के लेक्चर में हमने मजीद 3 करैक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज़ पिच, सेकंड वन इज़ क्वालिटी एंड थर्ड वन इज़ इंटेंसिटी। जो बच्चे पिछला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर लाउडनेस का देखना चाहते हैं वो यहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक करें और लाउडनेस वाला लेक्चर देख लें। और जो बच्चे प्रीवियस मेरे लेक्चर साउंड वाले चैप्टर के देखना चाहते हैं वो यहाँ मौजूद जो लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको इस चैप्टर साउंड के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। जो बच्चे पिछला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला, वो यहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक करें, आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। चलिए बच्चों अब डिटेल से जानते हैं व्हाट इज़ पिच। आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह एलिजिबल हो जाएंगे हर तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के। एक व्हाट इज़ पिच, अगर आपसे कोई पूछे पिच क्या है तो आप ना सिर्फ उसे डेफिनेशन बता सकते हैं बल्कि कॉन्सेप्चुअली इसे समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ पिच। तो बच्चों पहले सबसे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। पिच क्या है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। पिच आवाज़ की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बिना पे हम क्या कर सकते हैं, एक कान फाड़ने वाली बारीक आवाज़ और बड़ी मजबूत आवाज़ यानी भारी आवाज़, मर्दों जैसी आवाज़, इसमें फ़र्क कर सकते हैं। सो पिच क्या है? पिच आवाज़ की एक ऐसी खसूसियत है जिसकी बिना पे हम क्या कर सकते हैं, 2 आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। कौन कौन सी आवाज़ में? बारीक आवाज़ जो कान फाड़ने वाली बारीक आवाज़, और दूसरी ग्रेव आवाज़। ग्रेव साउंड वैसे तो ग्रेव कबर को कहते हैं लेकिन यहाँ ग्रेव साउंड की बात हो रही है। तो ग्रेव साउंड संजीदा बात, संजीदा आवाज़, भारी आवाज़ आप कह सकते हो, ठीक है, सख्त आवाज़ कह सकते हो जैसे मर्दों की होती। इनमें फ़र्क करके देने वाली जो क्वालिटी है, जो करैक्टरिस्टिक है, उसका नाम है पिच। चलिए बच्चों देखते हैं किस तरह से ये पिच 2 आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करके देती है और पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है, देखते हैं। बच्चों फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कोई गर्ल है और इसके पास ही एक बॉय खड़ा है, वो बातें कर रहे हैं और आप दूर खड़े ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बातें हो रही हैं जी, ठीक है, बहन भाई हैं, एक ही लाउडनेस से, एक जितनी लाउडनेस से बात कर रहे हैं और आप दूर खड़े इन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े फ़र्ज़ कीजिए इनका रुख आपकी तरफ है, ठीक है, आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा, यहाँ पे खड़े आप इन दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व कैसे कर रहे हैं जी? आपकी आंखों में पट्टी बांधी गई है, आंखें आपकी पट्टी से कवर की गई हैं। क्या आप बिना देखे इनकी आवाज़ सुनने के बाद बता नहीं सकते कि इनमें से लड़का कौन है और लड़की कौन है? बिना देखे आप ये गैस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ लड़के की है और कौन सी आवाज़ लड़की की है। ये कौन सी ऐसी आपके पास समझ ले के हिस्स है जिसकी बिना पे आपने इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क जान लिया, वो है पिच। बारीक आवाज़ मोस्टली जो जनरली समझ लीजिए लड़कियों की, ख़वातीन की और बच्चों की आवाज़ बारीक होती है, श्रिल, जबकि मर्दों की आवाज़ सख्त होती है, भारी होती है। ये आपको भारी आवाज़ महसूस होगी, फ़ौरन से कहेंगे ये बॉय है या कोई मैन है, ये गर्ल है या कोई वुमेन है, तो इस तरह से आप फ़ौरन से पहले जान लेंगे। हम ग्राफ भी देखेंगे किस तरह से ग्राफ कैसा बनता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है। और मुझे फ़ौरन से पहले एक गर्ल और बॉय में फ़र्क पता चल गया, उनकी आवाज़ों में, गर्ल और बॉय में, और ये ऑब्ज़र्वर है जो इनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है, यहाँ पे भाई तबला बजाया जा रहा है, ठीक है, तबले देखे होंगे आपने, वो तबले बज रहे हैं, वो कोई तबले बजा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे घुंघरू है, घुंघरू की आवाज़ आप जानते हैं बड़ी धीमी और बारीक होती है, जबकि तबले की आवाज़ धम 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 ऊंची होगी।
ऊंची, सॉरी ऊंची नहीं, समझ लीजिए भारी होगी। तो इन दोनों के दरमियान इस तरह से घुंघरू हैं जो कि हिलाए जा रहे हैं या जो भी किया जा रहा है उनके साथ। आप आंखों पे पट्टी बंधी है, आप बिना देखे ये बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ घुंघरू की है, छन 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 की आवाज़ आएगी, और कौन सी आवाज़ तबले की है। सेम लाउडनेस है, दोनों को एक जितना फोर्सली हिलाया जा रहा है, वाइब्रेट करवाया जाता है, एक ही जितना एम्पलीट्यूड है, लेकिन दोनों में फ़र्क है पिच का। इसकी और इसकी पिच का जो फ़र्क है उसकी बिना पे मैंने इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क जान लिया। अब मुख्तलिफ आवाज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हैं जिन्हें हम फ़र्क करते हैं, बारीक और भारी आवाज़ में, सख्त और नरम आवाज़ में। वो फ़र्क किस बिना पे है, वो है पिच। तो चलिए बच्चों, अब बाकायदा से ग्राफ देखते हैं कि श्रिल साउंड का ग्राफ कैसा होता है और ग्रेव साउंड का ग्राफ कैसा होता है, देखते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दो आवाज़ों में फ़र्क करने वाली चीज़ है, दो आवाज़ें कौन सी, श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फ़र्क करने वाली जो करैक्टरिस्टिक है दैट इज़ पिच। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे होते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड के। ग्राफ होगा बच्चों फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। देखिएगा, पहले मैं किसका दो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब बच्चों दोनों आवाज़ें एक जितनी लाउड हैं, लाउडनेस सेम है। लाउडनेस आप समझते हैं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितना एम्पलीट्यूड उतनी लाउडनेस। मींस आवाज़ की लाउडनेस जो है वो देखिएगा, ये है जी बच्चों एक वेव फॉर्म आपके पास। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो हाफ, फुल और 1.5, मतलब 1.5 वेव पैदा हो रही है। नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे कितनी है, 1.5, यहाँ आप कह सकते हो 1.5 वेव बन रही है। आइए देखते हैं, इतने ही एम्पलीट्यूड की अब जरा काउंट कीजिए। एम्पलीट्यूड, ये बुलंदी जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर आप देखें तो इन सारी वेव्स का और इन सारी वेव्स का सेम है। एम्पलीट्यूड इसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इसका, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड सेम होना साबित करता है कि सेम लाउडनेस है, इन दोनों की लाउडनेस सेम है, ये सेम एम्पलीट्यूड की दोनों वेव्स हैं। फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ वेव्स यहाँ 1.5 या 1.5 थी, यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3, 2 गुना उससे ज़्यादा हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव उतने ही फासले में नंबर ऑफ वेव ज़्यादा, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम। लाउडनेस दोनों की सेम है, लाउडनेस है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, ये वाला फासला, ये वाला फासला, ये वाला फासला, ये वाला फासला सेम है। फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ वेव्स का। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे बताइए किसकी पिच ज़्यादा, किसकी पिच कम है। याद रहे बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी उसकी पिच थोड़ी होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच ज़्यादा होगी। इतने से फासले के अंदर दोनों का फासला सेम है, इसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। फ्रीक्वेंसी की तारीफ तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा पैदा हुई, सेम एम्पलीट्यूड की पैदा हुई, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट क्या निकला, पिच ज़्यादा। यहाँ नंबर ऑफ वेव्स थोड़ी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी, तो पिच भी क्या है, थोड़ी है। अब बताइए पिच थोड़ी किसकी है, पिच ज़्यादा किसकी है। अगर मैन और वुमेन को कंपेयर करें तो जो मर्द होते हैं उनकी पिच थोड़ी होती है, पिच थोड़ी होती है, नंबर ऑफ वेव्स उनके वोकल कॉर्ड थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए आवाज़ जो है सख्त महसूस होती है, भारी समझ लीजिए आवाज़ होती है मर्द की। जबकि औरतों और बच्चों की आवाज़ देखी जाए तो उतने ही फासले के अंदर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हैं, पिच ज़्यादा है, और पिच ज़्यादा होने से आवाज़ बारीक होगी, कान फाड़ने वाली आवाज़ होगी, इरिटेटिंग सी आवाज़ होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गर्ल्स और बच्चों की आवाज़ इरिटेटिंग होती है, चीखें अगर तो ज़्यादा करीब कान के चीखा जाए तो ज़्यादा इरिटेटिंग होगी बनिस्बत भारी आवाज़ के चीखने पे।
तो ये है बच्चों पिच, जिसकी बिना पे हम मर्द और औरत की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी फ़र्क कर सकते हैं। देखिए कोई नात पढ़ रहा है, फासलों को तकल्लुफ़ है, इसी तरह से कोई ये आवाज़ है फासलों को तकल्लुफ़, ये आप फ़ौरन से सुनने के बाद नात गैस कर लेंगे कौन सी आवाज़ मर्द की है और कौन सी आवाज़ औरत की है। एक जितना लाउडनेस थी, लाउडनेस एक जितनी, लेकिन एम्पलीट्यूड एक जितना, लेकिन औरत की आवाज़ जो प्रोड्यूस हुई उसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा थी, हाई फ्रीक्वेंसी थी, पिच ज़्यादा थी, फ़ौरन से पता चल गया औरत की आवाज़। जबकि मर्द की आवाज़ नंबर ऑफ वेव्स थोड़ी, लाउडनेस सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी, पिच थोड़ी। इस तरह से हम मर्द और औरत की आवाज़ में, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ में, सेम लाउडनेस वाली आवाज़ों में फ़र्क किस करैक्टरिस्टिक की बेस पे कर सकते हैं। सेम लाउडनेस वाली आवाज़ें, एक जितनी लाउड आवाज़ों में जो फ़र्क करके देने वाली करैक्टरिस्टिक है वो है पिच। इसी तरह से आपने देखा होगा एक बॉटल हो जो आप टैप के नीचे रख दें, भरना शुरू हो जाए, भरते भरते शुरू में पानी टप 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 उसमें गिरता जाएगा, जैसे भरने के करीब आएगा उसकी आवाज़ बिल्कुल से चेंज हो जाएगी, करके देखिएगा। जैसे ही भरने के लिए मुंह तक भरेगा उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आप वो उसी तरह से पानी उसी बॉटल के अंदर गिर रहा है, लेकिन लाउडनेस तो उसी तरह से है, लेकिन पिच चेंज होती जा रही है, पिच चेंज होती जा रही है। सो ये है पिच, जो दो मुख्तलिफ काइंड्स की आवाज़ों में फ़र्क करके दे सकती है। दोनों आवाज़ों की लाउडनेस तो सेम है, एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क है? वो फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी की बेस पे पिच का डिफरेंस है, जिस वजह से आवाज़ें डिफरेंट थी। अब हम बात करेंगे दूसरी करैक्टरिस्टिक की, दैट इज़ क्वालिटी। बच्चों दूसरी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, दैट इज़ क्वालिटी। इसका बड़ा जो अहम ताल्लुक है वो है म्यूज़िक के साथ। क्वालिटी ऑफ साउंड ये म्यूज़िक वाली साउंड्स के लिए है। तो बच्चों पहले डेफिनेशन देखते हैं। द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी आवाज़ की एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसकी बिना पे हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाज़ों के दरमियान हम डिफरेंस कर सकते हैं, किस बिना पे? वो है क्वालिटी। ग्राफ से भी देखेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप एक कमरे के बाहर खड़े हैं और कमरे के अंदर एक पियानो पड़ा है, उसे बजाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक फ्लूट है, बांसुरी है। आप कमरे के बाहर उन दोनों की आवाज़ें सुन रहे हैं। आप बिना देखे ये बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ बांसुरी की है और कौन सी आवाज़ पियानो की है। वो किस बेस पे है कि मैं दोनों ही वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन किस बिना पे मैंने जान लिया कि एक बांसुरी है और दूसरा पियानो है? वो है क्वालिटी। दोनों की लाउडनेस एक जितनी लाउड आवाज़ें क्रिएट की जा रही थी पियानो से भी और फ्लूट से भी। ऐसा नहीं है कि बांसुरी के बहुत ऊंची बजाया जा रहा हो और जो हमारे पास पियानो है वो बड़ा धीमे बजाया जा रहा हो, नहीं, दोनों को एक लेवल पे बजाया जा रहा है और दोनों की पिच सेम रखी गई है। फिर हम किस बिना पे दोनों में फ़र्क कर सकते हैं? उस चीज़ का नाम है क्वालिटी। इसी तरह से किसी जगह तबला और घुंघरू बज रहे हों, वो तो हमने देखा कि उनके दरमियान जो हम फ़र्क है आवाज़ का वो जान लेते हैं। अगर तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है तो वो पिच है जो डिफरेंस बता देगी। लेकिन अगर लाउडनेस और पिच सेम क्रिएट हों, हालांकि घुंघरू और उसमें मुमकिन नहीं है ऐसा क्रिएट होना। अच्छा, इसी तरह से अगर बच्चों हम देखें ग्राफ के ज़रिए, आइए देखते हैं। ग्राफ हम प्लॉट करेंगे 3 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। मसलन सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोक की बात करेंगे, जिसके मतलब हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लेबॉर्ट्री के अंदर आवाज़ पैदा करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक के ज़रिए जो आवाज़ पैदा की गई उसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ इसी तरह से हम किसका ग्राफ देखेंगे? फ्लूट का और क्लैरिनेट। फ्लूट तो होगी बांसुरी, तो क्लैरिनेट क्या है बटू? क्लैरिनेट है शहनाई। शादी ब्याह पे जो शहनाई बजाई जाती है, वो जो बैंड बाजी वाले आते हैं, बड़ी सी ऐसी शहनाई होती है, छोटी भी होती हैं, उसे क्लैरिनेट कहते हैं। एक तरफ ट्यूनिंग फोक बज रहा है, उसे बजाया जा रहा है, उससे आवाज़ पैदा होती है, कान के करीब लेके आए। फ्लूट है, बांसुरी है, उससे आवाज़ पैदा हो रही है। और क्लैरिनेट शहनाई है, उसको बजाया जा रहा है,
तीनों के दरमियान जो फ़र्क करके देने वाली कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है क्वालिटी। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसा होगा, क्वालिटी में जो ग्राफ है वो डिफरेंट होते हैं, पिच और दूसरी चीज़ क्या है, लाउडनेस सेम होंगे। आइए देखते हैं, मैं ड्रॉ करके देता हूँ। ये देखिए जी, एक, दो, फर्ज कीजिए मैं दो वेव्स वाला ही ड्रॉ कर लेता हूँ, आसानी रहे हमें ड्रॉ करने में। ये लीजिए दो, इसी तरह से अब दो वेव्स किसके लिए, ये हो गया बच्चों क्या, ट्यूनिंग फोक। अच्छा, अब ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बच्चों इस ग्राफ के अंदर आप पूछ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे है टाइम, विद टाइम नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होना फ्रीक्वेंसी होती है, और वाई एक्सिस पे क्या है, हॉरिजेंटली आपके पास एम्पलीट्यूड है, हॉरिजेंटली आपके पास एम्पलीट्यूड है, वर्टिकली एम्पलीट्यूड है, वर्टिकल डिस्टेंस कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। अच्छा जी, अब बनाते हैं ग्राफ किसके लिए, फ्लोट के लिए, बांसुरी के लिए। जब यही ग्राफ हम बांसुरी के लिए देखेंगे तो किस तरह का होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। लाउडनेस सेम, पिच सेम, लाउडनेस सेम, पिच सेम। लाउडनेस आप समझ सकते हैं, व्हाट डज लाउडनेस मीन्स, एम्पलीट्यूड। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, एम्पलीट्यूड सेम है। ये थोड़ी सी हमसे छोटी बन गई, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी, पिच आप जानते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, एक दो, एक दो, ये है फ्लोट बांसुरी, फ्लोट बांसुरी, और ये ट्यूनिंग फोक है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है जिससे पिच डिफाइन होती है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है जी। ये दूसरा ग्राफ है। तीसरा ग्राफ देखते हैं हम किसका बच्चों, किसका, क्लैरिनेट का, शहनाई का। उसका ग्राफ किस तरह का होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिएगा। ये देखिए, हमने थोड़ा सा जल्दी कर दी। अब ज़रा इन तीनों ग्राफों को कंपेयर करिए, डिफरेंस चेक कीजिए, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है बच्चों, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। ग्राफ का डिफरेंस है, इसका ग्राफ बड़ा स्मूथ है, रेगुलर है। इस ग्राफ में ज़रा देखिए, पीक पे जाके थोड़ी सी आपको क्या नज़र आएगी, डिफरेंस नज़र आएगा, डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। यहाँ पे यहाँ की डिस्टर्बेंस है। ग्राफ ये किसका है, क्लैरिनेट का, जिसे हम क्या कहते हैं, शहनाई, जो शादी ब्याह पे बजाते हैं बैंड बाजे वाले। तो बच्चों इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस करके देने वाली, ज़रा काउंट कीजिए, दो वेव्स हैं, एक दो, एक दो, एक दो, एम्पलीट्यूड इसका, एम्पलीट्यूड इसका, एम्पलीट्यूड इसका सेम, सेम लाउडनेस तीनों की, सेम पिच तीनों की। फिर फर्क किस बिना पे करेंगे, फर्क होगा क्वालिटी की बिना पे। इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी का डिफरेंस है, फौरन हम जान लेंगे कौन सा ट्यूनिंग फोक है, कौन सी बांसुरी है और कौन सी शहनाई है। वो डिपेंड करता है हमारी पिकिंग पावर पे, हमारी सेंसेस पे, कि हम कितने अच्छे सेंसेस रखते हैं कि फ़ौरन से हमें पता चल जाए। तो ये है बच्चों सेकंड जो एट्रीब्यूट या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो क्वालिटी, जो हमें दो सेम लाउड और सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली आवाज़ों में फ़र्क करके देती है। उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है क्वालिटी। ये याद रखिएगा बच्चों, ये आपके सामने रहा। अब हम बात करेंगे किसकी, इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का ताल्लुक लाउडनेस के साथ है, उसे हम देखते हैं डिटेल से। तो बच्चों बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की आज के लेक्चर की, दैट इज़ इंटेंसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction held perpendicular to the propagation of sound waves is called intensity of sound। इसको समझ लीजिए पहले। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों लाउडनेस जो है वो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। मे बी आप ऊंचा बोल रहे हो लेकिन मुझे धीमा लगे, आप आहिस्ता बोल रहे हैं मुझे ऊंचा लगे, लेकिन इंटेंसिटी सबके लिए सेम होगी। पेरेंट्स अक्सर आप आहिस्ता से बोल रहे हो, वो उन्हें लगेगा कि आप जैसे चीख रहे हैं, ठीक है। या आप बूढ़े ज़्यादा हो जाएं पेरेंट्स, तो वो आप चीख के उन्हें बता रहे हो लेकिन उन्हें क्या लगेगा जैसे आप बहुत धीमे से उन्हें बता रहे हो, कहेंगे ज़रा ऊंचा बताओ मुझे। दैट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हिज हर सेंसेस, उसके सेंसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इंटेंसिटी है बच्चों वो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एक रिलेशन है, फार्मूला है, यूनिट है, इसे मेजर करते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। साउंड एनर्जी जो पर सेकेंड पास करे कहाँ से? एक यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया किसे कहते हैं? लेंथ और विड्थ जिसकी बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई जिस एरिया की बराबर हो, दैट इज़ यूनिट एरिया। और ज़्यादातर कहा जाता है 1 मीटर, लंबाई भी लेंथ जो है 1 मीटर और विड्थ भी 1 मीटर हो, दैट एरिया इज़ यूनिट एरिया। हेल्ड परपेंडिकुलर, बिल्कुल सामने यूनिट एरिया पड़ा हो, बिल्कुल सामने साउंड एनर्जी के यूनिट एरिया पड़ा हो, उसमें से जो साउंड एनर्जी पास कर रही है हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स प्रोपगेट करती हुई इस यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली गुजरे, यानी कि साउंड वेव्स और इसके दरमियान जाविया कितना हो? 90 डिग्री। वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दैट मीन्स इस यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पड़े यूनिट एरिया में से कितनी साउंड वेव्स गुजरेंगी, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आइए देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैं डायग्राम से इस डेफिनेशन को ज़रा वाज़िया कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप यहाँ बोल रहे हैं और बोलते हुए आपके मुंह से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं वोकल कार्ड्स के ज़रिए और ट्रैवल कर रही हैं एयर के अंदर, प्रोपोगेट कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं, ये मूव करती हुई जा रही है। आपके सामने एक यूनिट एरिया प्लेस कर दिया गया है, कोई भी यूनिट एरिया रखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। अब इस यूनिट एरिया में से, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, ऐसा एरिया लेना है जिसकी लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल हो। अब इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगी, साउंड एनर्जी जितनी पास करेगी, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप ये यूनिट एरिया प्लेस किया है, यूनिट एरिया, अब आपका फ़र्ज़ करिए अब ये यूनिट एरिया तो नहीं है लेकिन कान है किसी दूसरे दोस्त का सामने, उसमें से जितनी साउंड वेव्स पास करेंगी पर सेकेंड, उस यूनिट एरिया में से इतनी साउंड एनर्जी पास करेगी, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, सुनने वाले हर इंसान के लिए मेरी इंटेंसिटी की जो मेजर्ड आंसर होगा सेम होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, वो सारे के सारे जब मैथमेटिकली मेरी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे सबके लिए आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बूढ़ा फर्द कहे कि मेरे लिए तुम्हारी इंटेंसिटी का आंसर डिफरेंट है, कम है, औरत कहे कि मेरे लिए आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, बच्चा कहे मेरे लिए इंटेंसिटी ज़्यादा है। नहीं, लाउडनेस पे कह सकते हैं कि मेरी लाउडनेस शायद बूढ़े इंसान के लिए लाउडनेस मेरी कम हो, उन्हें कम मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, धीमी महसूस हो, बच्चे के लिए वही आवाज़ मेरी ऊंची हो, ज़्यादा लाउड हो, लेकिन इंटेंसिटी जो मेजर्ड हो के आंसर आएगा, नंबर ऑफ वेव जो सबके कानों से पास होके अंदर जा रही हैं वो सेम है। यूनिट एरिया अगर उनका है, अगर वो एरिया यूनिट एरिया है जिसमें से वेव्स पास हो रही हैं, देन दैट इज़ द इंटेंसिटी। ये वो करैक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे हम क्या मेजर करते हैं, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली। एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा होना चाहिए, वेव्स के साथ उसका जाविया 90 डिग्री होना चाहिए। ये वेव्स आ रही हैं और ये सामने परपेंडिकुलरली क्या पड़ा, यूनिट एरिया, इसमें से जितनी प्रोपोगेट करती साउंड वेव्स गुजरेंगी वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जितनी इसमें से वेव्स पर सेकंड गुजर जाएंगी वो होगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसी तरह से जैसे मैं आगे मिसाल दी कि आप बात कर रहे हो और बात करते हो आपका
एक दोस्त है वो आपकी बात को सुन रहा है, सुनते हुए अक्सर वैसे हमने बात सुननी हो ना किसी की चोरी छुपे तो हमारे कान ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं, धीमी से धीमी आवाज़ सुन लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कान मैंने बड़ा करके शो करवा दिया, ये लहरें जो हैं इसके कान में जा रही हैं। जितनी साउंड वेव्स ज़्यादा हेल्ड परपेंडिकुलरली, वेव्स के साथ इसके कान का ज़ाविया 90 डिग्री है, तो ये वेव जितनी इसके कान में घुसेंगी पर सेकंड वो है इंटेंसिटी, और जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स साउंड इज़ लाउडर, वो कहेगा आवाज़ लाउडर है। इंटेंसिटी कम होगी पर यूनिट एरिया थोड़ी वेव्स गुजरेंगी, आवाज़ कम लाउड होगी। सो आइए देखते हैं अब लाउडनेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बुक के अंदर मेंशन तो नहीं है, जस्ट यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन ये यूनिट कैसे आया, फार्मूला क्या है वो देखते हैं। लाउडनेस का रिलेशन बेटे है लाउडनेस इज इक्वल टू, सॉरी लाउडनेस कह रहा हूँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है हमारे पास किसके बराबर, एनर्जी। अब डेफिनेशन से देखिए, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब बटे में सेकंड आएगा, थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, और सामने क्या पड़ा हुआ है एरिया, एरिया भी बटे के अंदर। अब बच्चों क्या है जी, यहाँ गौर करिए, मैंने यूनिट जो किताब के अंदर मेंशन है वो यूनिट बनाना है, वो यूनिट कैसे आया वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का, आइए देखते हैं। ये ज़रा गौर करिएगा, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि जो पावर है, पावर होता है जी वर्क पर सेकंड, वर्क पर सेकंड। वर्क और एनर्जी के दोनों के यूनिट सेम है, जूल है, इसका मतलब वर्क लिखा हो एनर्जी लिखा हो एक ही बात है। और अगर मैं यूनिट मेंशन करूं, ये एनर्जी और नीचे टाइम सेकंड में, तो ये आ गया एनर्जी ओवर सेकंड, और पावर का यूनिट हम जानते हैं कि वाट होता है। इसका मतलब कहीं पे एनर्जी ओवर एनर्जी जूल है, जूल ओवर सेकंड लिखा हो, यहाँ जूल और नीचे सेकंड है, एनर्जी का यूनिट जूल। ई ओवर एस लिखा है दैट मीन्स वाट, ये है वाट, ये आपके पास वाट बन गया। और एरिया आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी का यूनिट। इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हर इंसान के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी जब मैं एक ही लाउडनेस से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लाउडनेस अपनी वेरी करूँ तो हर इंसान करेगा भाई इंटेंसिटी डिफरेंट से डिफरेंट होती चली जा रही है। जबकि लाउडनेस जो है, लाउडनेस जिसके हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वो वेरी करती है आपके सेंसेस पे, आपके कान पे, आपके कान कितने अच्छे हैं, बूढ़े इंसान के हैं, बच्चे के हैं, औरत के हैं। बूढ़े इंसान को ऑफकोर्स मेरी आवाज़ कम लाउड सुनाई देगी, बच्चे को ज़्यादा लाउड लगेगी, लेकिन इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर में, उसका आंसर सबके लिए सेम आएगा, सबके यूनिट एरिया में से एक जितनी वेव्स पास होंगी। ये है बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट वन पिच, सेकंड वन क्वालिटी एंड थर्ड वन इंटेंसिटी। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल से ये सारी डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कुछ चीज़ें स्किप हो चुकी हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पिछले लेक्चर्स मेरे 10th क्लास के ज़रूर देखिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।